3 विधायकों के स्टिंग होने के बाद में जो राजनीतिक भूचाल आया, उसके बाद सदाचार कमेटी ने जो है उन्हें बुलाया और बुला के उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। हमारे साथ सदाचार कमेटी के कैलाश वर्मा जी हैं, विधायक हैं, उनसे जानेंगे आखिर पूरा प्रकरण, क्योंकि विधायकों ने जहां सीबीआई जांच की मांग की है वहीं पर सदाचार कमेटी क्या सोचती है, क्या निर्णय लिया, उनसे जानेंगे। वर्मा जी, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है, जनता से जो जिनको चुन के वोट दे के भेजती है, और वो अगर इस तरह के प्रकरण में अगर पकड़े जाते हैं, क्या लगता है कि जनता का अपने नेता के प्रति विश्वास खोता जाता है? और क्योंकि आप सदाचार कमेटी के चेयरपर्सन हैं, तो क्या कहेंगे इसके? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है और बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है, ऐसे प्रकरण आते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति जो विश्वास रहता है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। 1-2 लोगों के हिसाब से सभी लोगों के ऊपर एक उंगली उठती है। मगर सदाचार कमेटी इस बात को स्पष्ट करती है कि ये कमेटी बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के और पूरी तथ्यात्मक जानकारी के बाद में, अच्छी रिपोर्ट के बाद में जो अनुसंधान तैयार होता है उसके ऊपर काम करती है। पहले भी जयकिशन का मामला आया था, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी कार्यवाही चल रही है। उन्होंने एक बार का टाइम मांगा था, वो भी उनको दिया। इन तीनों की भी पूरी रिपोर्ट हम सुनने के बाद में, एक फेज़ की रिपोर्ट हमने सुनी है, दूसरे फेज़ की ये बता रहे हैं कि हम 6 तारीख को, ये नहीं बता रहे, समिति ने कल इनको नोटिस दिया है, इनकी पूरी जानकारी आ जाएगी। जानकारी आने के बाद में पत्रकार बंधु की जानकारी से हम अवगत होने के बाद में समिति की विशेष बैठक बुला के विशेषज्ञों से राय लेके, अधिवक्ताओं से और जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे राय लेके, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस का जो संदेश है वो हम देंगे। और समिति इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी। समिति स्वतंत्र रह के इसमें निर्णय करेगी। पहले भी समिति ने जैसे ही रविवार के दिन ही, आप देखिए, स्पीकर साहब के पास में ये मामला आया तो रविवार के दिन ही हमने समिति का दफ्तर खोल के इस मामले को संज्ञान में लिया। 2 दिन में मीटिंग बुलाई, 2 दिन में मीटिंग बुला के इनके पास जो भी था इनको तुरंत बुलाया और समिति के सामने पेश होने के लिए कहा। अच्छा वर्मा जी, क्योंकि ऋतु राणा ने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग उठाएंगे, क्योंकि वीडियो जो दिख रहा है उसके अंदर साफ तौर पर, क्योंकि आप लोग अपनी नज़र से देखेंगे, सदाचार कमेटी अपने पैनल से देखे, अपने हिसाब से देखेगी, तो क्या लगता है कि अगर वीडियो में दोषी पाए जाते हैं आपकी सदाचार कमेटी में, तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, वीडियो के अंदर, टेबल की हुई तथ्यात्मक रिपोर्ट के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर जो पत्रकार महोदय ने समिति को उपलब्ध कराई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण पाया जाता है तो समिति इसकी गहनता से जांच करके इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट बना के, मैंने पहले भी बोला है, स्पीकर साहब को देगी और समिति जो निर्णय लेगी वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होगा। समिति में एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, करीब हम 12 मेंबर हैं। 12 मेंबर मिल के इसकी पूरी जानकारी बना के जितना जल्दी हो सकेगा, क्योंकि जितना जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 12 तारीख को एक बार माननीय सदस्य और पेश होंगे। ये पेश होने के बाद में इसकी रिपोर्ट बना के हम विधानसभा अध्यक्ष जी को देंगे और समिति के भी जो नियम हैं उन नियमों का हवाला करते हुए हम अध्यक्ष जी को देंगे। किसी भी जो कार्रवाई है, जो इसकी आगे की जो जानकारी है, सारी बातें माननीय स्पीकर साहब के हाथ में होती है। मगर समिति को जो पावर है, समिति के जो मापदंड है, उसमें समिति कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। अच्छा कैलाश जी, क्योंकि इस पे कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विधायक है, तो क्या ऐसा तो नहीं पार्टी कहीं ना कहीं हल्का रुख अपनाने का काम करे, क्योंकि समिति में जो मेंबर है 2 बीजेपी के हैं, कांग्रेस के इसके में? देखिए, पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी के एजेंडे के अंदर भी भ्रष्टाचार जैसी जगह कहीं नहीं है। आप लोग देखते हो, भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है और इसमें तीनों हैं और तीनों के ऊपर कार्रवाई, कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस, कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी, कोई ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट, जिसके खिलाफ भी सबूत, जिसके खिलाफ भी रिपोर्ट, जिसके खिलाफ भी तथ्य भ्रष्टाचार के मिल जाते हैं, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी पार्टी को किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति हो सकती है ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में लेने के लिए, और लेना चाहिए अगर ये सारी चीज़ें साबित होती है तो। लेकिन वर्मा जी, इसके अंदर में अगर देखा जाए, क्योंकि एफएसएल की जांच की अगर मांग उठाते हैं वो, तो आपको भी पता है कि ये तो लंबा मामला खिंच जाएगा और 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है विधायकों का, तो उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, समिति के सामने अगर वो बात रखते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हमारी नहीं है, ये वीडियो में एडिटिंग किया गया सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि
उसकी वो आगे की बात है क्या होगा, मगर समिति उसकी फर्दर रिपोर्ट बनाने में कहीं पीछे नहीं रहेगी, तुरंत ही बना के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंपेगी और कार्रवाई की मांग करेगी। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल और है कि अगर वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो क्या समिति इस पर विचार करेगी? बिल्कुल विचार करेगी। अगर वो बताते हैं ऐसा कि हम इस पूरे, क्योंकि समिति के पास में भी तो तथ्य हैं, समिति के भी नियम है, समिति के भी मापदंड है, समिति किस लेवल के ऊपर जाके क्या कर सकती है वो चीज़ें समिति के भी पास में है। तो ये सारी बातों का कुछ सवाल आपके हैं, उनका जवाब एक बार ये जो दूसरा माननीय विधायक पक्ष है ये 6 तारीख को आ जाए, इनकी सुनने के बाद में, और जो मान्य पत्रकार बंधु है उनकी पूरी बातों को गहनता से विचार करने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में समिति आगे का निर्णय लेगी। अच्छा, इसमें क्योंकि आप लोगों ने प्रोजेक्टर पे उससे देखा वीडियो को, तो आपका आत्ममंथन, आपके आत्म क्या कुछ ऐसा देखा कि लगता है कि हाँ सही है? देखिए, वो कुछ चीज़ें समिति के भी मापदंड है, मैंने नहीं देखा, हमारे 12 जो समिति के और भी सदस्य सब ने देखा, और जब इतनी बात पूरी चीज़ लोगों के सामने है तो उसमें क्या चला समय रहते हुए वो भी सामने आ जाए। समिति पत्रकार की सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाएगी? देखिए, समिति तो सब लोगों की सुरक्षा के लिए है, जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए समिति में तो नियम बने हुए हैं, सबके व्यवहार से जुड़ी हुई है, सबके अनुशासन से जुड़ी हुई है, और उसके लिए समिति को जो नियम है, जो मापदंड है, उसको करने के लिए समिति तैयार है। नहीं, पत्रकार को सुरक्षा भी देगी इसमें? अगर सुरक्षा की जो बातें हैं, अगर वो समिति के अंदर कोई बात रखते हैं, कोई लेटर आता है, तो समिति उसको माननीय विधानसभा स्पीकर को रेफर करेगी, और कोई बात की मांग वो करते हैं तो हम तनिक भी देरी नहीं लगाएंगे, उनको भेजेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये थे कैलाश वर्मा, और कैलाश वर्मा ने बिल्कुल सदाचार कमेटी के सदस्य हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी में भी कोताही नहीं बरतेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का एमएलए हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय हो। हमारी समिति निष्पक्ष बिल्कुल जांच करेगी। अगर विधायक एफएसएल की जांच की मांग करते हैं तो एफएसएल जांच में भी भेजा जाएगा, और अगर वो सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं तो सीबीआई जांच के लिए भी विचार किया जाएगा। लेकिन 12 सदस्यों की कमेटी ने उस वीडियो को प्रोजेक्टर पर देखने के बाद में ये तो कम से कम सामने साबित हो गया है कि विधायक को कहीं ना कहीं गड़बड़ी इसके अंदर साफ दिखाई दे रही है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।